Hello students, this side Harsh Bharadwaj, currently pursuing my BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all into Code India YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम लोग ZIO PYQ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2020 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इस प्लेलिस्ट में हम लोग अभी तक 2021 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये 2020 का आखिरी क्वेश्चन है और धीरे धीरे कर हम लोग ZIO के ऑलमोस्ट सारे PYQs को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स की बहुत हाई डिमांड थी कि मुझे भी इस वीडियो को बनानी चाहिए और ताकि वीडियो जो 2 दिन पर या 3 दिन पर आता है वो डेली आ पाए। ओके, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के बाद से डेली वीडियोस आ पाए। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। और अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करी है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप इजिली उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट आना चाहिए। वो कंसेप्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। पहले हम ये समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली फंक्शन को हम समझ सकते हैं कि वो एक ऐसा टूल होता है जिसमें एक एंट्री होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। मतलब कि इसमें हम लोग कोई भी डेटा को जब हम लोग डालते हैं, किसी भी डेटा को हम लोग इस फंक्शन में डालते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होता है और फिर उस डेटा के साथ कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग ऑपरेशन करके उसको आउटपुट में निकाल लिया जाता है। अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं या आपने कोई लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन पढ़ा होगा तो आप फंक्शन से रूबरू होंगे। तो बेसिकली जैसे कि हम लोग बोलते हैं एडिशन एक फंक्शन है। हम लोग 2 और 3 को इस एडिशन फंक्शन में डालेंगे। सपोज दैट कि हमारे पास एडिशन फंक्शन है, ठीक है, तो 2 और 3 को हम इस एडिशन फंक्शन में डालेंगे और ये 5 बनकर निकलेगा। तो मतलब कि जब भी हम लोग 2 डेटा को डालते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होता है, कुछ ना कुछ उसके साथ ऑपरेशंस किया जाता है और आउटपुट में हमें 5 मतलब कि कुछ आउटपुट हमें निकल कर आ जाता है। ठीक उसी तरह से जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका सिंबल या नोटेशन ऐसे कर्ली ब्रैकेट होता है। सपोज दैट कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग कोई भी संख्या डाले जैसे कि 3.45, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इस नंबर को बदल देता है इसके सबसे जस्ट छोटे इंटीजर में। मतलब कि अगर 3.45 का हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछें तो 3.45 से जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर नंबर लाइन पे हम लोग बात करें, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है, तो 3.45 कहीं यहाँ बीच में होगा। तो अगर 3.45 का अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना चाहते हैं तो 3.45 से जस्ट छोटा और सबसे बड़ा 3.45 से छोटा और सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वही कहलाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब कि 3। ठीक है, तो मतलब कि हम समझ सकते हैं ग्रेटेस्ट किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इक्वल टू होता है उससे जस्ट छोटे या उसके बराबर इंटीजर के। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि अपने अंदर किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर देता है उस नंबर में जो कि उससे जस्ट छोटा इंटीजर हो या तो वो खुद इंटीजर हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 जो है वो 3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उससे जस्ट छोटा या उसके बराबर अगर कोई इंटीजर है तो उसमें कन्वर्ट कर देता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.9999 तो इसका भी जो आंसर है वो 3 ही होगा, क्योंकि 3.999 से जस्ट छोटा इंटीजर जो है 3.9999 से जस्ट छोटा इंटीजर जो है वो 3 ही होगा। तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है अपने अंदर किसी भी रखे हुए नंबर को कन्वर्ट कर देता है अपने से जस्ट छोटे इंटीजर में। अब हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन में n दिया गया है, हमें एक नंबर क्वेश्चन में n दिया गया है, n की कुछ ना कुछ वैल्यू दी गई है। सपोज कि अगर n की वैल्यू हम लोग 5 लेते हैं, ठीक है, तब हमें क्या करना है कि n में
1 से डिवाइड करना है, n में 2 से डिवाइड करना है, डॉट 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 n से n में n से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको निकाल लेना है। ओके, उसका हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लेना है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने पर कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर आए ये हमें काउंट करके बताना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 5 का। अगर n इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो हम लोग 5 में 1 से डिवाइड करेंगे, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे, 5 में 3 से डिवाइड करेंगे, 5 में 4 से डिवाइड करेंगे और 5 में 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 5 ही होगा। 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 2 आएगा। अगर 5 में 3 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्लियर है कि 1 ही होगा। 5 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा। और 5 में 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद 1 होगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर हमको मिले। एक तो 5 मिला। अब जो भी हमारे आंसर्स आए हैं उनको हम अब एक सेट में लिखते हैं और हम लोग उसमें से देखेंगे कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर हमें मिले हैं। लाइक 5 2 1 1 1, तो ये हमारे आंसर का सेट है। अब इसमें से हमें देखना है कि कितने हमें डिस्टिंक्ट इंटीजर मिले हैं। तो एक तो 1 है, एक 2 है, एक 5 है, तो मतलब कि हमारा आंसर जो है वो 3 हो गया। हमें 3 टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर मिले हैं। ठीक इसी तरह से हमें अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगर हम लोग 38 को 1 से डिवाइड देंगे तो सिंपली 38 आएगा। 38 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये खुद एक इंटीजर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 38 ही हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 19 ही हो जाएगा। 38 बाय जब हम लोग 3 करेंगे तो हमारा आंसर 12.6 आएगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 38 बाय अगर हम लोग 4 करते हैं तो उसका आंसर 9.8 आता है और इसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 38 बाय अगर हम लोग 5 करते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है हमको 7.6 मिलेगा, जो कि 7 हो जाएगा। अब 38 को हम लोग 6 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 6.3। 6.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो 6 हो जाएगा। फिर 38 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5.4। ठीक है, 5.4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 38 को हम लोग 8 से जब डिवाइड देंगे तो हम लोग को मिलेगा 4.7। ठीक है, जो कि 4 हो जाएगा। फिर 38 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से तो हम लोग को मिलेगा 4.2, जिसका कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा। फिर हम लोग 38 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा 3.8, जिसका कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 3 हो जाएगा। अभी तक हमने 10 तक डिवाइड किया, ऐसे ऐसे करके हमको 38 तक डिवाइड करना है। क्या आपको नहीं लगता है कि काफी ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा? बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो शायद हमारा काम आसान हो जाए। हम लोग देखेंगे कि पहले में डिफरेंस काफी बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट नंबर है, इसमें और इसमें भी डिफरेंस काफी बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट नंबर है। तो हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी 2 आंसर के बीच का डिफरेंस 1 से बड़ा होगा तो हमेशा डिस्टिंक्ट नंबर ही आएंगे, डिस्टिंक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही आएगा और उन सबको एक एक बार काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 से 9 में भी 1 से डिफरेंस ज्यादा है, 9 से 7 में भी 1 से डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 6.3 है और यहाँ 5. तो जो डिफरेंस है वो 1 से कम हो गया। तो जैसे ही 1 से कम हो गया तब आगे चांसेस है कि रिपीट होंगे नंबर। ठीक है, 4 जैसे 2 बार आ गया, 3 भी एक बार से ज्यादा आएगा, फिर 2 भी एक बार से ज्यादा आएगा और 1 भी एक बार से ज्यादा आएगा।
तो एक तो कंफर्म हुआ कि जो ही डिफरेंस 1 से कम होता है तो सारे कंसेक्यूटिव नंबर आंसर आने लगेंगे, मतलब कि 6 भी होगा, 5 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें कितना आंसर मिला, 1 2 3 4 5। यहाँ से हमको 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर मिले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें 6 से लेकर 1 तक सारे इंटीजर मिल गए, मतलब कि यहाँ पर हो गया 5 डिफरेंट इंटीजर, और यहाँ पर 6 से लेकर 1 तक जो डिस्टिंक्ट इंटीजर होंगे वो होंगे 6। तो हमारा आंसर जो आएगा 11। बस हमें यही आंसर 11 वहां पे भर देना और यही हमारा आंसर हो जाएगा और हम 5 मार्क्स ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 चीज ऑब्जर्व करनी है। पहली चीज ये ऑब्जर्व करनी है कि जब तक डिफरेंस 1 से बड़ा है, आप बिना सोचे डिवाइड करते जाइए, जो भी आंसर आएगा वो सारे के सारे को काउंट करना होगा हमको। उसका जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो भी डिस्टिंक्ट होगा, जो आंसर आएगा वो भी डिस्टिंक्ट होगा, और सबको एक एक काउंट करते जाना है। तो अगर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग 1 to लेके 5 तक हम लोग जब तक डिवाइड किए हैं तब तक अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर भी आए, डिस्टिंक्ट क्वोशिएंट भी आए हैं, और उनके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो भी अलग अलग आए हैं। तो ये तो क्लियर होगा कि यहाँ से हमें 5 एलिमेंट तो मिलेंगे जो कि डिस्टिंक्ट होंगे। तो हमने सीधे यहाँ पर 5 लिख दिया, और यहां से जैसे डिफरेंस 1 से कम हो गया तो हम देखें कि जिस स्टेप में डिफरेंस 1 से कम हुआ वहां पर 6 हमारा आंसर आ रहा था। तो 6 से लेकर 1 तक जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे हमारे आंसर हो जाएंगे। तो सिंपली 5 + 6 11 हो जाएगा। इसका जो यूज है वो आगे की कुछ क्वेश्चंस में बहुत अधिक है, इसलिए इन 2 ऑब्जर्वेशंस को हमें बहुत ही ध्यान से समझना होगा और इसका यूज हम आगे वाले केसेस में देखेंगे। अब अभी जो हमने 2 ऑब्जर्वेशंस लिए, अभी जो 2 बातों पर हमने गौर किया, हम अगले क्वेश्चन में उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आसानी से आ जा रहा है। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। जो हमारा सेकंड केस है वो ये है कि जब n बराबर 146 होगा तो हम क्या करें कि n बराबर 146 में 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, डॉट 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 146 टाइम्स हमको डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद आंसर्स चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद हमको बताना पड़ेगा कितने सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आए। ठीक है, तो अगर हम वो 2 ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर यूज करें तो केवल कुछ स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को इजीली क्लियर कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हम हमारे जो 2 ऑब्जर्वेशंस वो क्या थे, एक बार फिर से उसको समझेंगे और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन में वो हम सीखेंगे। तो जब हम लोग 146 को 1 से डिवाइड दिए तो 146 आया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 146 ही आएगा, तो ये 1 हो गया। फिर 146 को हम लोग 2 से डिवाइड किए तो जब 146 को 2 से डिवाइड किए तो 73 आ गए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 73 ही होगा। जब 146 को हम लोग 3 से डिवाइड किए तो 48 आए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 48 ही होगा। फिर हम लोग ऐसे करते करते हम लोग देख रहे हैं कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इस सारे को हमको काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे जंप मारते हैं 10 पर कि 146 को ऐसे करते करते जब 146 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 14.6। ठीक है, जिसका कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 होगा। उसके बाद जब हम लोग 146 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 13.2 आएगा, जिसका कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 13 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 14.6 और 13.2 में डिफरेंस जो है 1 से ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहां से हम लोग लगातार करेंगे। ओके, हम लोग 146 को 12 से डिवाइड दिए तो 12.1 आया, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 होगा। और 146 को जब हम लोग 13 से डिवाइड किए तो 11.2 आया, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 आया। हम लोग देख सकते हैं कि 12.1 और 11.2 में डिफरेंस जो है वो 1 से छोटा हो गया। यहाँ के बाद जो डिफरेंस है वो 1 से छोटा हो गया, मतलब कि इसके बाद जो हमारा आंसर 11 भी होगा। 11 से लेके 1 तक जितने भी इंटीजर आएंगे वो सारे हमारे आंसर्स में प्रेजेंट होंगे। हो सकता है कि 10 2 बार रिपीट कर जाए, 9 3 बार रिपीट कर जाए, हो सकता है कि 2 जो है कई बार रिपीट कर जाए, 2 50 बार रिपीट कर जाए, लेकिन 2 एक ना एक बार तो जरूर आएगा। मतलब कि 11 से लेके 1 तक के डिजिट्स जो है एक ना एक बार आंसर्स में जरूर आएंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक हमारा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आंसर आया ही होगा और सारा का सारा डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि सारे के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा है। और जब किसी भी 2 इंटीजर के बीच में 1 से अधिक का डिफरेंस होता है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर भी डिफरेंट ही आते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मानते हैं कि अगर एक हमारा इंटीजर 31.1 है और इसमें अगर हम लोग 1 से अधिक कोई नंबर जोड़े तो 14 पॉइंट कुछ आएगा।
तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग होगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग होगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग अलग होगा तो हम लोग इसको काउंट कर लेंगे। मतलब कि यहां से तो हमको पता चल गया कि यहां से हमारे पास ये 11 और ये 12, ठीक है। हमारे पास 12 तो डिफरेंट, यहां से हमको पता चलेगा कि 12 तो डिफरेंट हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर आएंगे ही इस सेट में। इसके अलावा 11 से लेके हमारा 1 तक तो आंसर होगा, मतलब 11 से लेके 1 तक सारे इंटीजर्स हमारे आंसर होंगे। तो यहाँ से 12 डिस्टिंक्ट इंटीजर मिल गए और यहाँ से 11 डिस्टिंक्ट इंटीजर मिल गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया 23। और बस आपको 23 लिखना है और आपको फिर अनदर 5 मार्क्स मिल गए। तो आप देखें, जहां आप सोच रहे हो कि 146 को 1 से लेकर 146 तक डिवाइड करना होगा, तो आप सोचो कि 146 में जब आप 73 के बाद किसी भी संख्या से डिवाइड करो, 146 में 73, 146 में 73 से लेकर 146 में 143 से डिवाइड करो, क्या इन सभी का आंसर जो 1 पॉइंट समथिंग होगा? क्या इन सभी का आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो इंटीजर निकलेगा क्या वो 1 होगा? तो मतलब कि 72 टाइम्स यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा है। क्या हम 72 टाइम्स डिवाइड करें और 1 को रिपीट करें और उसको काउंट 1 करें? तो इससे तो अच्छा ना कि हम देख ले कि 11 से लेकर 1 तक सारे इंटीजर्स एक न एक बार तो आएंगे ही आएंगे। हो सकता है कि एक बार से ज्यादा है, लेकिन एक न एक बार तो आएंगे। तो सीधे हम यहाँ पे 11 काउंट कर ले कि यहाँ पर 11 डिस्टिंक्ट इंटीजर होंगे और यहाँ से तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर 12 डिस्टिंक्ट इंटीजर आए हैं। सिंपल हमारा जो आंसर है वो 12 + 11 23 हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में और वहां पर और अच्छे से हम लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके देखेंगे कि कितनी आसानी से हम लोग अपने आंसर्स तक पहुंच पा रहे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर n का वैल्यू 2828 दिया हुआ है। मतलब कि आपको 2808 में 2808 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से। ये तो लगभग इम्पॉसिबल है कि कोई बच्चा इसको इतना बार डिवाइड करके और उसमें देखेगा कि 2800 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2800 इंटीजर आएगा, फिर 2800 इंटीजर का 2800 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला जाएगा और उसमें देखा जाए कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। बहुत हेडेक का काम है, बट डोंट वरी, कोड इंडिया इज विथ यू। हमने जो पीछे 2 ऑब्जर्वेशंस बताए थे, उन 2 ऑब्जर्वेशंस को अगर यूज हम लोग करेंगे तो फ्यू स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं और बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। पहले 2828 में 1 से डिवाइड देंगे तो 2828 आया। उसके बाद 2828 में 2 से डिवाइड देंगे तो 1404 आया। फिर 2828 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 936 आया। हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हमारे जो भी इंटीजर आ रहा है वो एक तो डिस्टिंक्ट है और उन दोनों में बहुत का डिफरेंस है, बहुत का डिफरेंस है। हमें तो 1 से कम का डिफरेंस चाहिए, वहां पर रुकना है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे एक बार करते 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 10 से डिवाइड करके देखते हैं तो 280.8 आया। और फिर 11 से जब डिवाइड करते हैं 2808 को तो 255.2 आता है। इन दोनों के बीच में भी अभी काफी 20-25 का गैप है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं 2808 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 140.4 आया। और फिर 21 से डिवाइड करके देखते हैं तो 133.7 आया। यहाँ पर भी 6-7 नंबर का गैप है अभी। तो हम लोग 30 पे आते हैं। 2808 को हम लोग पहले 30 से डिवाइड करते तो 93.6 आया। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है कुछ 93 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 140 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 133 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 280 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 255 आएगा। और ये सारे तो इंटीजर ही है। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद ही होता है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग 30 से डिवाइड दिए तो 93.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 93 आएगा। फिर 2808 में हम जब लोग 31 से डिवाइड दिए तो 90.5 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 90 होगा। फिर हम लोग जब 2808 में 40 से डिवाइड किए तो 70.2 आया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 70 होगा। और जब 41 से डिवाइड दिए तो 68.4 हुआ, ठीक है, तो इसका 68 होगा। अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि एक मोर देन 1 का डिफरेंस है इसमें और इसमें, इसमें और इसमें मोर देन 1 का डिफरेंस है। तो हम लोग फिर से आगे जंप करेंगे, 40 नहीं, अब काउंट करते 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 50 तक आएंगे। तो 2808 में जब हम 50 से डिवाइड किए तो 56.16 आया। और 2808 में जब 51 से डिवाइड किए तो 55.05 आया। ये 1 के बहुत करीब है, ये जो डिफरेंस है ये 1 के बहुत करीब है। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि जो भी 51, ये हम लोग 1 से लेकर 51 तक डिवाइड दिए और हर एक बार अलग अलग इंटीजर आया। मतलब कि हम लोग 2808 को 1 से लेकर 50 तक
डिवाइड किए और हर एक बार अलग अलग इंटीजर आया है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हर एक बार अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक दो के बीच का डिफरेंस 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम 28 और 28 को 1 से लेकर 50 तक डिवाइड किए हैं या 51 तक डिवाइड किए हैं, तो मतलब कि एक बात तो क्लियर हुई कि 51 डिस्टिंक्ट इंटीजर हमको मिल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने और डिस्टिंक्ट इंटीजर हमें मिलेंगे। तो जब हम लोग 52 से डिवाइड किए, हमें पता है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 56 होगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 55 होगा। अब 28 और 8 में हम लोग 52 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 54 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 54 होगा। अभी भी 1.05 का डिफरेंस है। जब तक 1 से छोटा नहीं हो जाता डिफरेंस तब तक हम लोग करते जाएंगे। फिर 28 और 8 में 53 से जब हम लोग डिवाइड देंगे तो 52.98 आया। ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 52 हो गया। ठीक है, और जब हम लोग 28 और 8 में 54 से डिवाइड किए तो 52 आ गया, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 52 आ गया। तो लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 1 से छोटा हो गया। मतलब कि 52, मतलब कि अगर हम इस स्टेप में देखें, 1 मिनट, मतलब कि अगर हम इस स्टेप के बाद देखें, मतलब कि 52.98 और 52 में डिफरेंस 1 से छोटा हो गया, तो इसके बाद से जो भी आंसर आएंगे ना, जो कुछ भी आंसर आएगा उसमें 51 भी होगा, 51 से लेकर 1 तक सारे इंटीजर्स होंगे, क्योंकि अब डिफरेंस जो है 1 से छोटा हो गया। तो अब जब 1 से छोटा हो गया तो देख रहे हो 52 दो बार रिपीट कर गया, तो 51 भी 2 या 2 से अधिक बार रिपीट करेगा, 53 भी 2 या 2 से अधिक बार रिपीट करेगा। मतलब कम से कम एक बार तो सारे इंटीजर सब आने जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर तो 51 से लेकर 1 तक सारे इंटीजर्स आंसर होंगे, तो यहाँ पर तो आंसर 51 हो गया। और यहाँ पर 54 टाइम्स, ओके, 54 टाइम्स हम डिवाइड किए हैं, तो क्या यहाँ पर आपको 54 डिस्टिंक्ट इंटीजर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 52 भी तो रिपीट हुआ है 2 बार, तो इसको तो हम 1 ही काउंट करेंगे ना। मतलब कि हमें इस प्रोसेस में यहाँ तक टोटल 53 डिस्टिंक्ट इंटीजर मिले। ठीक है, तो हमें यहाँ तक 54 तक, हम लोग अगले पेज में चलते हैं, हमें टोटल 53 डिस्टिंक्ट इंटीजर मिले और उसके बाद हमें पता है कि टोटल 51 डिस्टिंक्ट इंटीजर आगे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐड कर देते हैं 53, 51 ऐड कर देते हैं, तो 3 + 1 4 और 5 + 104। सो यही आपका आंसर हो गया। बस आपको इसमें 2 ऑब्जर्वेशंस देखनी थी और उसके बाद आप 10 से 15 मिनट में 20 मार्क्स लेकर जाओगे जेडआईओ में। ठीक है, मैं बता देता हूं कि बस 2 चीजें सोचनी थी और वो काफी इजी था सोचना। और ऐसा मत सोचिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर मुझे कंसेप्ट नहीं पता होता तो क्या होता, क्योंकि जेडआईओ के क्वेश्चन में इलेबोरेट करके दिया हुआ एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। वहां पर कोई फ्लोर नाम के फंक्शन को लेकर समझाया गया है, बट चीज सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जेडआईओ के क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। बस हमें चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होता है और फिर हम लोग इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो भी कैलकुलेशंस हैं उन कैलकुलेशंस को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके पीछे सारा कुछ लिखा था, वैसे आपको भी कैलकुलेटर दिया हुआ रहेगा जेडआईओ में। और आप देख सकते हैं कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 केवल 16 डिवाइड करके हमने इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है और पीछे तो और कम डिवाइड करना है। और मेरा मानना है कि अगर आपको 16 डिवाइड करने हो और आपके पास कैलकुलेटर है तो 16 मिनट से ज्यादा, मैंने 16 मिनट बहुत बोल दिया, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 5 से 6। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि जेडआईओ को प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज उनके साथ शेयर कर दीजिए। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। ओके, थैंक यू।